नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं माह जुलाई के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2020 माह जुलाई में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, ऐसे कौन कौन से शुभ दिन हैं जब कोई शुभ कार्य, जब कोई मांगलिक कार्य, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो कार्य संपन्न हो सके। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहें कुछ महीनों से कई सारे मांगलिक प्रसंग, कई सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो रुक से गए थे या फिर पोस्टपोन कर दिए गए। कई लोग जिन्होंने अपने मकान बना लिए लेकिन गृह प्रवेश नहीं कर पाए, कई लोग जिनका विवाह तय हो गया था लेकिन लॉकडाउन या फिर कोरोना की वजह से उसे पोस्टपोन करना पड़ा। कई लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। तो ऑब्वियसली ये जो कोविड या कोरोना का जो काल है या फिर इवन लॉकडाउन का जो समय था, ये बिल्कुल निसंदेह हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाला और बुरी तरह से प्रभावित करने वाला समय था। लेकिन 1 जून से भारत सरकार ने जो है वो लॉकडाउन को अनलॉक में तब्दील किया, कुछ रियायतों के साथ ज़रूर तब्दील किया और रियायतों के साथ ही करना भी चाहिए था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जान तक ले रही है और जहां पर जान का सवाल है तो वहां पर कोई भी मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग न हो तो चलेगा। लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं माह जुलाई की, और मैं पहले भी अपने एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि कोरोना तो जो है वो अगस्त तक प्रभाव में रहने वाला है। लेकिन कुछ रियायतों के साथ भारत सरकार ने भी, एवं प्रदेश सरकार ने भी जो मांगलिक प्रसंग है, मांगलिक कार्य है, जैसे विवाह या फिर गृह प्रवेश या फिर जो भी गेट टुगेदर होता है, सब लोगों का मिलना जुलना होता है, उसे अनुमति तो दी है लेकिन ऑब्वियसली रियायतों के साथ अनुमति दी है। तो बहुत सारे लोग भले ही इकट्ठे ना हो पाए, एकत्रित ना हो पाए, वो जैसे पहले धूमधाम से कोई कार्य किया करते थे वो ना कर पाए, लेकिन मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग या किसी प्रकार की खरीदारी कुछ करना है तो उसके लिए शुभ तारीखें तो जरूर से जुलाई में हैं, जिन शुभ तारीखों को कार्य किए जा सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इकट्ठे ना हो, मेरी भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी से ये गुजारिश है कि जो सरकार है उसके द्वारा बताए गए जो भी नियम हैं उन सारे नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि देखिए सच बात तो यही है कि जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आगे मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, खरीदारी होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और माह जुलाई के शुभ मुहूर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपका घर बन चुका है और यदि आप सोच रहे हैं कि अब गृह को आरंभ किया जाए, गृह प्रवेश किया जाए, मकान का उद्घाटन किया जाए, तो देखिए 29 और 30 तारीख, 29 ऑफ जुलाई, 30 ऑफ जुलाई, यदि भूमि पूजन भी करना चाहते हैं, भूमि खरीदना भी चाहते हैं, तो भी उसके लिए 29 और 30, 29 एंड 30 ऑफ जुलाई ये अत्यंत शुभ तारीख है। घर, मकान, भूमि या फिर रिनोवेशन या फिर आप किसी तरह से कुछ तोड़ फोड़ करके और फिर नया कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, अपनी ऑलरेडी कोई ज़मीन है उस पर या ऑलरेडी कोई आपका मकान है उस पर, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इन 2 तारीखों को, 29 और 30 तारीख को आप शुरू कर सकते हैं या फिर इस तरह का मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यदि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक गुजारिश ये है कि अपनी पत्रिका में ये देख लीजिए, अपनी कुंडली में ये देख लीजिए कि व्यापार के योग हैं या फिर नहीं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना पत्रिका, बिना कुंडली को देखे ही व्यापार शुरू करते हैं और फिर बाद में उन्हें हानि मिलती है, घाटा मिलता है, फिर वो निराश होते हैं। तो पहले अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लीजिए। उसके बाद में यदि आपकी कुंडली में व्यापार शुरू करने का योग दिखा रहा है तो उसके लिए शुभ तारीख मैं आपको बता देता हूं। 2 तारीख, 2 ऑफ जुलाई, 12 ऑफ जुलाई, 13 ऑफ जुलाई, 13 जुलाई, 16 ऑफ जुलाई, 16 जुलाई, 17 ऑफ जुलाई, 17 जुलाई, 26 यानी 26 जुलाई और 30 जुलाई, ये जो तारीख है
ये तारीख व्यापार शुरू करने की अत्यंत शुभ तारीख है। ऑलरेडी यदि आप व्यापार करते हैं, उसे एक्सपांड करना चाह रहे हैं, कहीं और नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यही तारीखें यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। और इन तारीखों को आप अपना व्यापार को और एक्सपांड भी कर सकते हैं, नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नई प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और यदि अभी तक व्यापार नहीं था और व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दो यहाँ पर शुभ मुहूर्त निकल के आए। यदि आप मुझसे विवाह के बारे में जानकारी चाहते हैं कि भाई जुलाई में कोई विवाह के योग हैं क्या, या फिर मुंडन संस्कार या उपनयन संस्कार जिसे जनेऊ धारण संस्कार भी कहा जाता है, तो माफी चाहूंगा, ऐसे कोई भी योग माह जुलाई में बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद में जब हम सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करते हैं, मैं अपने हर शुभ मुहूर्त के वीडियो में आपको सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें भी बताता हूँ, पुष्य नक्षत्र की तारीखें भी बताता हूँ। तो जब हम सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि योग है क्या। नाम से स्पष्ट है, सर्वार्थ मतलब सारे कार्य का सिद्ध हो जाना। अब सारे कार्य ऐसे कार्य जो कि जीवन में बार बार किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम शुभ मुहूर्त देख करके उन कार्यों को करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई गाड़ी या कोई व्हीकल खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, कोई वस्तु खरीदना है, कहीं जगह पर जाना है, यात्रा शुरू करना है, तो ऐसे कार्य जो जीवन में बार बार किए जाते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त देख करके उन कार्य को करना आपकी पसंद है और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। तो ऐसे कार्यों को सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है और बहुत ही ज्यादा मांगलिक भी होता है। तो कौन कौन सी तारीख है? 2 तारीख 2 जुलाई, इसके बाद में 12 मतलब 12 जुलाई, 14 जुलाई 14 जुलाई, 15 जुलाई 15 जुलाई, 26 मतलब 26 जुलाई और 29 जुलाई। ये सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें हैं और इन तारीखों को आप जो कार्य जीवन में बार बार करते हैं वो कार्य कर सकते हैं और बड़े अच्छे यहाँ पर योग, बड़े अच्छे यहाँ पर मुहूर्त बनते हैं। पुष्य नक्षत्र की बात करें तो वैसे तो गुरु पुष्य नक्षत्र जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पुष्य नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, गुरु के रिप्रेजेंटेटिव कलर जो है वो पीला कलर है, पीली धातु सोना होती है। तो पुष्य नक्षत्र को और खासतौर पर गुरु पुष्य नक्षत्र को सोना खरीदना अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में सोने की खरीदारी की जाए तो ये आपके धन में, आपकी लक्ष्मी में, आपकी बरकत में बहुत ही ज्यादा उन्नति करता है, समृद्धि को और बढ़ाता है। हालांकि गुरु पुष्य नक्षत्र तो नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र का क्या मतलब? गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन पड़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र है उसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र तो नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी मंगलवार के दिन जरूर से पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है माह जुलाई में, और वो है 21 तारीख को। तो यदि आप इस तरह की कोई खरीदारी करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, पुष्य नक्षत्र की राह देख रहे हैं, तो 21 तारीख को 21 जुलाई को पुष्य नक्षत्र आ रहा है। हालांकि उस दिन मंगलवार है, वो मंगल पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं है, फिर भी खरीदारी की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की शुभ मुहूर्तों के बारे में। जो भी शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो नहीं है ऑब्वियसली वो नहीं बताए। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसी तरह से हर माह शुभ मुहूर्त के वीडियो देखना चाहते हैं, रेगुलर देखना चाहते हैं, या यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, समय समय पर राशिफल जानना चाहते हैं, राशिफल चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे साप्ताहिक हो, चाहे मासिक हो, चाहे वार्षिक हो, यदि आप राशिफल समय समय पर जानना चाहते हैं, ग्रहों के साथ घटने वाली जो भी घटनाएं हैं यदि आप उनके बारे में अपडेशन चाहते हैं, जैसे कब कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, कब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब वो किस तरह से अपना मूवमेंट करने वाले हैं, चाल बदलने वाले हैं, यदि और इन सारे ज्योतिषीय विषयों पर आप अपडेशन रेगुलर समय समय पर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर जब भी ये वीडियोस मिले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ऑलरेडी भी आपने फॉलो, लाइक या सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आने वाले वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।